बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। पत्रकारों, डरो मत, नतमस्तक होना सीखो। लोकतंत्र और आज़ादी का डीएनए बदल चुका है। प्रसारण विधेयक बिल 2023 का विरोध ठीक नहीं। सुना है केंद्र सरकार पत्रकारों की ऐंठ निकालने का कोई विधेयक ला रही है। विधेयक में किस तरह से पत्रकारों को किनारे लगाया जाएगा यह तो विधेयक आने पर ही पता चलेगा, मगर विधेयक आने से पहले ही पत्रकार संघ विरोध में उतर आए हैं। राजधानी दिल्ली के आधा दर्जन पत्रकार संघों ने बुधवार को प्रस्तावित प्रसारण सेवा विधेयक 2023 की आलोचना की है और कहा है कि सरकार सेंसरशिप का विस्तार कर रही है। समस्त प्रकार के मीडिया जैसे टीवी चैनल से फिल्मी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि सोशल प्लेटफॉर्म और इसके साथ ही न्यूज़ वेबसाइट पर भी अपना नियंत्रण बढ़ा रही है। इस विधेयक के बारे में उनका कहना है कि इस विधेयक में पत्रकारिता एवं सामग्री निर्माण यानी कंटेंट क्रिएशंस के अंतर को स्पष्ट नहीं किया गया है और इसकी परिभाषा जानबूझकर इतनी विस्तृत कर दी गई है कि ब्रॉडकास्ट या एवं डिजिटल मीडिया दोनों को मिलने के बाद समस्त प्रकार के ऑनलाइन मीडिया को नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रॉडकास्ट मीडिया में बड़े चैनल के साथ ही एक या दो व्यक्तियों द्वारा संचालित छोटे चैनल भी शामिल हैं। समाचार संगठनों में दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में पत्रकारों का राष्ट्रीय गठबंधन भी शामिल है। सभी ने कहा है कि इस विधेयक को मीडिया कमीशन ऑफ इंडिया जैसे एक सामान्य निकाय के गठन होने तक रोका जा सकता था। इसमें सरकारी नियंत्रण के समस्त पहलुओं का परीक्षण करने के लिए पत्रकारों को भी सम्मिलित किया जा सकता था। पत्रकार चाहते हैं कि इस विवादास्पद बिल को तुरंत वापस लिया जाए क्योंकि यह मीडिया स्वामित्व, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैचारिक भिन्नता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पत्रकार और मेरे सोशल मीडिया के मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए नाहक कसरत न करें। लोकतंत्र के बाकी तीन खंबे ही लंबे होते जा रहे हैं तो चौथे खंबे को बचाकर कर क्या लोगे? यूं भी भारत माँ के लाडलो, कर्णधारो, लोकतंत्र उस वफादार जानवर जैसा हो गया है जिसे जब खुजली हो जाती है तो उसके बाल उड़ने के बाद सिर्फ खाल रह जाती है। लाल किले के बाहर एक बुढ़िया रो रही थी। मैंने पूछा, कौन हो, रो क्यों रही हो? बोली, आज़ादी हूँ, हर परीक्षा में फेल हो गई हूँ। आज़ादी की बुढ़िया ही जब हर विषय में फेल हो चुकी है तो हम लोकतंत्र की कामयाबी के लिए इतना व्यायाम क्यों कर रहे हैं? गीता का ज्ञान क्यों नहीं समझ रहे? जब जब जो होना है तब तब वो होना है। क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे? जगत मिथ्या है, जीवन क्षणभंगुर है। पल का भरोसा नहीं, कल की चिंता में दुबले क्यों हो रहे हो? समय से पहले और भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। पत्रकारों को समझ लेना चाहिए कि अब सरकारों के चरित्र महापुरुषों जैसे नहीं रहे। उनसे अपनी सुरक्षा चाहते हो तो नतमस्तक हो जाओ। हवाएं अब पुरवैया नहीं, आंधियां बन चुकी हैं। सर उठाने वाले पेड़ धराशायी हो जाते हैं, नतमस्तक होने वाली घासें जड़ों से जुड़ी रहती हैं। देखा नहीं बिहारी बाबू को, 9वीं बार मुखिया बन गया। जो कल तक नारी को सेक्स के घेरे में लेकर अश्लीलता की हदें पार कर रहा था, आज उसका चरित्र सनातनी माना जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्तों की वह फिर से पहली पसंद बन गया है। आज तो भेड़ियों की फौज में भेड़ें भी शामिल हो सकती हैं। इसलिए पत्रकारों, सर उठाने की आदत छोड़ो, गोदी परवरिश के अंदाज सीखो। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ अब मिट्टी से बनाया जाएगा, तैयार हो जाओ। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही।